को जो है क्रिसमस की डेकोरेशन करनी चाहिए या नहीं, या अगर करनी भी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। मेरे अजीजों, ये जो क्रिसमस की डेकोरेशन वाली बात है, ये कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है जिसको समझना कोई मुश्किल बात हो, या इस पर हम बहुत ज्यादा मतलब सोचा भी जाए, और सोचा जा भी सकता है, बुरी बात नहीं है सोचना, या पूछना भी बुरी बात नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल सी बात है, हम इंसान होते हुए हम अपने घर को कब सजाते हैं या दूसरी जगहों को कब सजाते हैं। एक खास इवेंट पर डेकोरेशन हमेशा अच्छे इवेंट्स के लिए है, और ये खुशी का इजहार होता है, मोहब्बत का इजहार होता है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं। हम उसकी खुशी को जो है अच्छे से अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। और जब यीशु मसीह की पैदाइश के दिन पर हम अपने घरों को सजाते हैं, हम अपने चर्चेस को सजाते हैं, हम अपने गली मोहल्लों को सजाते हैं, तो इसका मतलब यीशु मसीह की पैदाइश पर हम जो है खुश हैं। और सजावट हमेशा खुशी का इजहार होता है, मोहब्बत का इजहार होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और यीशु मसीह की पैदाइश से को लेकर जो है हम उसके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, इसलिए हम सजावट करते हैं। तो इसलिए क्रिसमस की डेकोरेशन करना जो है वो बिल्कुल बुरी बात नहीं, और मेरे ख्याल में नहीं कि क्रिसमस की डेकोरेशन में कोई बेहयाई वाली चीज है। बाइबल मुकद्दस हमें बुत परस्ती से मना करती है, कहती है कि पत्थर की किसी बनी हुई मूर्त के आगे जो है हमें अपने सर को नहीं झुकाना, और ना ही हमें कोई पत्थर की मूर्त बनानी है। इन चीजों से तो बाइबल मुकद्दस मना करती है। लेकिन यीशु मसीह के साथ मोहब्बत का इजहार करने से जो है बाइबल मुकद्दस में कहीं भी मना नहीं किया गया। यीशु के साथ आप मोहब्बत का इजहार जो है अपने गीतों से कर सकते हैं, सिताइश करके कर सकते हैं, यीशु की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, अपने घरों को सजा सकते हैं, और घरों से बढ़कर अपने दिल को, अपनी जिंदगी को खुदावंद के कलाम की रोशनी से जो है सजा सकते हैं, चमका सकते हैं। और ये भी एक हमारी जिंदगी जो है, ये तो हमने कल भी सीखा था कि खुदा के कलाम की तरफ से जो है वो डेकोरेट होनी चाहिए। हमारी जिंदगियों को, हमारे दिलों को रोशन होना चाहिए, ताकि लोग जो है हमारी डेकोरेटेड लाइफ को देखकर जो है खुदावंद के पास आने की ख्वाहिश करें या खुदावंद को जाने। तो मेरे अजीजों, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि डेकोरेशन से मसीहों को कोई भी एतराज होना चाहिए, क्योंकि क्रिसमस की जो डेकोरेशन है, क्रिसमस ट्री जब हम सजाते हैं तो क्रिसमस ट्री का भी एक खास मकसद है, जो कि हम मसीही बचपन से इस बात को सीखते आ रहे हैं, और हमारे आने से पहले हमारे अजदाद भी इसको सजाया करते थे, और उनका यही मानना था कि कलाम मुकद्दस बताता है कि यीशु मसीह जो है वो जिंदगी का दरख्त है। तो जो दरख्त हम अपने घरों पर लगाकर सजाते हैं, वो दरख्त तो जिंदगी का नहीं है, लेकिन ये इस दरख्त को सजाना, ये हमारे दिलों को, हमारे जहनों को इस बात का रिमाइंडर देता है, हम इस बात का जिक्र करते हैं, हम दूसरों को इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जिंदगी का दरख्त है। और यकीनन कोई दरख्त जो है वो यीशु की अहमियत नहीं ले सकता। और कभी भी क्रिसमस ट्री को सजाकर जो मसीही लोग हैं उसके आगे झुककर सजदा नहीं करते, और अगर जो करते हैं, अगर कोई करते हैं तो वो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि सजदों के लायक जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, और यीशु के अलावा हम किसी को सजदा नहीं कर सकते। बाइबल मुकद्दस में ऐसे कई हवाला जात हैं जब इंसानों ने जो है फरिश्तों को सजदा करने की कोशिश की, तो फरिश्तों ने उसको मना कर दिया कि मैं सजदे के लायक नहीं हूँ, सिर्फ यीशु ही है जिसे सजदा किया जा सकता है, वही सजदों के लायक है। तो मेरे अजीजों, हम यीशु के अलावा जो है और किसी के आगे अपने सर को नहीं झुका सकते, सजदा नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु के बाद अगर हम किसी को कुदरत वाला माने तो फरिश्तों के पास कुव्वत है, फरिश्तों के पास कुदरत है, क्योंकि वो भी चलती फिरती रूहें हैं। हमें पता है कि वो हमारे आसपास होते हैं। बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि इंसान जहां जहां भी जाते हैं, खुदा के लोग जहां जहां भी जाते हैं, मुकद्दस लोग जगह जगह जहां भी जाते हैं, तो फरिश्ते जो हैं, खुदा के फरिश्ते जो हैं, वो हमेशा खुदा के लोगों की मदद के लिए भेजे जाते हैं। तो ये खिदमत गुजार रूहें हैं, ये अपने पास जो है ताकत रखती हैं। तो इसलिए फरिश्तों के पास भी अथॉरिटी है कि वो हमारी हिफाजत कर सकते हैं, वो हमारा ख्याल रख सकते हैं। लेकिन जब फरिश्ते भी इस बात को कहते हैं कि हम भी इस लायक नहीं कि हमें सजदा किया जाए, तो फिर यीशु के बाद अगर फरिश्तों के पास ऐसी जीती जागती जानें हैं, ऐसी रूहें हैं जो हर वक्त हर जगह कहीं भी उतर सकती हैं, हमें देख सकती हैं, हमारी बातें सुन सकती हैं, हमारी बातें
خدا تک پہنچا سکتی ہیں. فرشتگان تو ایسی روحیں ہیں. تو جب ہمیں اجازت نہیں کہ ہم فرشتوں کو سجدہ کریں تو پھر یسوع کے علاوہ ہمیں اور کسی کو بھی سجدہ کرنے کی میرے عزیزوں کوئی اجازت نہیں ہے. تو